मैया के भोग में कुछ विशेष चीज़ें। अंगरागेश सिंदूरम देव्या प्रीति करम परम सुगंधि सालिजम चान्नम। कमाल की बात कर दी। कह दिया गया है कि मैया के इसमें तो समा के चावल, अपूप, पुआ, पायस यानी खीर, दूध, ये दिव्य द्रव्य माता रानी की पूजा में रखना चाहिए। कपूर मिश्रित रत्नों से मिश्रित जल मैया को उसमें स्नान करावें। और फिर कहा गया है कि दीपों में से घृत का दिया मैया जी को बड़ा प्रसन्न करता है। घी का दिया बहुत प्रसन्न करता है। कामनाओं की सिद्धि के लिए तिल के तेल का दिया। और बड़ी अद्भुत बात कही है, रोग निवारण के लिए सरसों के दीप की बात कही गई है, दिए की बात कही गई है। तो वही बात यहाँ से आपको सुनाई जा रही है। रोचनम पुष्पकम देव्या स्नानीयम परकीर्तनम घृतः प्रदीपो दीपेशु प्रशस्ता परिकीर्तितः। वर्णन किया है कि घी का दिया आप जलाते हैं उससे बहुत सम्मान बढ़ेगा पूरी दुनिया में, और तिल के तेल की जोत उससे समृद्धि बढ़ेगी, और सरसों के तेल की जोत आप जलाते हैं माँ बड़ी प्रसन्न इन सब चीज़ों से होती है, उससे रोगों का निवारण होता है। जब रोग ही समाप्त नहीं होंगे तो पूजा में आप बैठेंगे कैसे। तो मेरी बहुत बातों का विश्वास करते हैं, ये भी कर लीजिएगा। सुबह शाम अखंड नहीं जला सकते हो तो सुबह शाम दिया अपने मंदिर में जलाइए। मैं भी कथा में आता हूँ तो व्यासपीठ पर बैठने से पहले सबसे पहले भैया हम दिया जलाते हैं, क्योंकि दिए की महिमा ही इतनी अद्भुत है अपने आप में। इसके प्रति विश्वास रखिए, इससे हमारे सनातन धर्म को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत बड़ी ऊर्जा मिलेगी। तो ऐसी अद्भुत बातें कही गई हैं। मंगलाम, फिर ये करके हाथ में फूल लेकर के कुछ मैया को स्तुतियाँ करें। लिखा है मंगलाम भद्रकाली च शिवाम धात्री कपालिनीम स्वाहा स्वधाम अपर्णाम च पंच पुष्करणिम तथा। ये इतने नाम हैं मैया के, इन नामों से माँ को वंदन पूजन किया जाता है। शैलपुत्री चंद्रघंटा स्कंदमा तरम एवचा काल रात्रिम चपूर्वादे चतुर्दिक्षम प्रपूज्येत। मैया के नाम ले लेकर के चारों दिशाओं में, क्या दसों दिशाओं में माँ का वंदन होता है, माँ का पूजन होता है। एवं यदा कल्प विधान मानई संपूजते भैरव काम देवी तदा स्वयं मंडल में तदेयम ग्राति कामम च ददाति सम्यक। ये बड़ा अद्भुत श्लोक है, इस अध्याय के समापन का श्लोक है। इसमें वर्णन किया गया है कि जो भी इस मैया को काम रूपा माँ भगवती जगदम्बा को जो मंडप बना करके पूजा करता है, हाँ कमाल कर दिया, इसलिए तो यहाँ मंडप बनाया गया है। मंडप बना करके माँ की पूजा करते हैं तो मैया उनको संपूर्ण पदार्थ दे देती है और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देती है। इसलिए मैया के ऊपर मंडप जरूर बनाया जाए। मंडप की बात कही है। तदा स्वयं मंडल में तदेहम ग्रहित कामम च ददात सम्यक। मैया संपूर्ण कामनाओं को पूरा कर देती है। मैया का मंडप बना करके उसमें मैया को बिठाएं। फिर इसमें वर्णन किया है कि मैया के जो आयुध हैं वो मैया को दे दें। मैया के आयुध हैं वो माँ के हाथ में दे दें। आयुध में क्या क्या आयुध हैं, मैया के आयुधों का भी वर्णन किया गया है। मैया एक हाथ में तलवार लिए हुए, खड़ग लिए हुए, एक में शंख लिए हुए है। ये माता के जो विविध जो आयुध हैं वो मैया के हाथ में उसे दे दीजिए, जिससे माँ अति प्रसन्न होती है। इसमें आप अष्टधातु पंचधातु की प्रतिमा रख सकते हैं, मिट्टी की प्रतिमा बना करके आप रख सकते हैं। मैया के दिव्य नाम है बल प्रमथनी, चंडी, चंडोग्रा, चंडायिका, चंडा, उग्रचंडा, कोटेश्वरी, पंच पुष्करणी, सर्वभूतायनी, मन प्रसाकारिणी, योगिनी। इन देवियों को इन मंत्रों के साथ में नाम लेकर के माँ को वंदन और पूजन किया जाता है। लेगा सिद्ध सूत्रम च खड्गम च खड्ग मंत्रेण पूजेत ततो अष्टपत्र मध्येतु पूजिए अष्ट योगिनी। देवी के हाथ में स्थित सिद्ध सूत्र तथा खड्ग की पूजा मूल मंत्र से होती है। मूल मंत्र क्या है? मंत्र तो बहुत है, मूल मंत्र नवाण मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई। माता को इसी को मूल मंत्र कहा गया। तदनंतर पद्म के अष्टदल में माता की अष्ट योगिनी की पूजा करते हैं। 64 योगिनी की माता की पूजा होती है। काल रात्रिम च पूर्वाद चतुर्दशम प्रपूजित। मैया का एक रूप काल रात्रि है जो निशा काल में हर प्रकार से अविद्या का नाश करती है, और यह है मैया लोगों के काल को भी समाप्त करा देती है। काल का मतलब ये नहीं कि हम मरे नहीं, काल का मतलब है कि माता रानी भक्तों की मौत को बिगड़ने नहीं देती, अकाल मृत्यु नहीं होने देती, समय पर मृत्यु होती है। समय पा करके ही मौत को जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन
वो प्रसन्न प्रसन्न हो करके किसी से गिलास जल भी ना मांगना पड़े, इस तरीके से लोगों की मृत्यु होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सुना। और आज का प्रमुख टॉपिक था माँ को प्रसन्न करने की संपूर्ण विधि, और हमें विश्वास है ये आपकी समझ में ज़रूर आया होगा।